एलपीजी सिलेंडर में शराब तस्करी का नया जुगाड़ देख आप भी रह जाएंगे हैरान। जाने क्या है पूरा मामला। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद आए दिन शराब तस्करी के नए नए मामले सामने आते रहते हैं। शराब तस्कर एक से एक हथकंडे अपनाते नजर आते हैं। अब तो शराब तस्करी के लिए रसोई गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला राजधानी पटना का है, जहां पीरबोहर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जुगाड़ से लगाई जा रही देशी शराब की खेप बरामद कर ली है। देशी शराब की खेप को सबलपुर दियाड़ से पटना लाया जा रहा था। पुलिस ने करीब 50 लीटर देशी शराब की खेप बरामद की, साथ ही मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया। वहीं पीरबोहर थाना प्रभारी ने बताया कि शराब माफियों ने इस जुगाड़ को देखकर पुलिस टीम भी हैरान और परेशान हो गई। शराब तस्कर भूषण राय सबलपुर दियाड़ के शराब माफिया भोली राय के इशारे पर सबलपुर दियाड़ से सिलेंडर में बने तहखाने और बोरी में भरकर देसी शराब की खेप नाव के जरिए पटना पहुंचाने का काम करता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में विस्फोट की जांच करेगी बिहार पुलिस। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन संवाद कार्यक्रम में पटाखा विस्फोट के एक दिन बाद बिहार पुलिस ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त महानिदेशक बच्चू सिंह मीना के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री पर लगातार हो रहे हमलों के बाद गृह विभाग, जो खुद नीतीश कुमार के अधीन है, सुरक्षा भंग को लेकर बेहद चिंतित है। मंगलवार को हमला के पीछे 17 दिन की दूसरी बार सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। इससे पहले 27 मार्च को पटना जिले के बख्तियारपुर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने नीतीश कुमार को घूंसा मार दिया था। बिहार में 2 सरकारी अफसरों के ठिकानों पर ईओ का छापा। पटना और गया में टीमों ने दी दबिश। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में बुधवार को ईओ की टीम ने बालू के अवैध खनन मामले में 2 सरकारी अफसरों के ठिकाने पर छापेमारी की है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना के पालीगंज के पूर्व अंचलाधिकारी राकेश कुमार और भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के प्रभारी पंकज कुमार के ठिकानों पर रेड किया है। टीम पटना और गया के ठिकानों पर छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवैध बालू खनन से कनेक्शन होने के बाद ये छापेमारी की गई है, जिसके बाद पालीगंज के तत्कालीन अंचलाधिकारी राकेश कुमार के पैतृक आवास और पटना के रुबसपुर थाना इलाके के ठिकानों पर टीम ने दबिश दी। इसके साथ ही संदेश के तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज कुमार के भोजपुर और गया के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद बुधवार को दोनों अफसरों को अलग अलग ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है। 26 अप्रैल से शुरू होगी टर्म 2 की परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया एग्जाम गाइडलाइन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए टर्म 2 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सीबीएसई 12वीं, 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड 2022 cbse.government.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। सीबीएसई टर्म 2 के एडमिट कार्ड कक्षा 10 और 12वीं तक पहुंचाने के लिए उन्हें स्कूल के डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। नियमित छात्र अपने सीबीएसई एडमिट कार्ड टर्म 2 को अपने संबंधित स्कूल प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र को 26 अप्रैल 2022 से होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए सीबीएसई टर्म 2 हॉल टिकट 2022 लेना अनिवार्य है। बिरौल बिहार राज्य तैलिक साहू सभा की बैठक जनता कोशी महाविद्यालय के समीप सभा भवन में हुई। इसमें आगामी 17 अप्रैल को होने वाली बिहार तैलिक साहू सम्मेलन की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। अधिवक्ता कैलाश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में समाज के विधायक रणविजय साहू, मंत्री नारायण प्रसाद, सुनील कुमार पिंटू, सांसद गुंजेश्वर साहू, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, मोतीलाल प्रसाद, संजय कुमार गुप्ता, राम नारायण मंडल, बाबूलाल बाबू प्रसाद सहित सभा के प्रदेश पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी भाग लेंगे। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक लोगों को उत्तक सम्मेलन में भाग लेकर समाज की समस्याओं के निदान का प्रयास करने की अपील की। वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी। जाने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कहा। 23 अप्रैल को आरा के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह का आयोजन होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शरीक होंगे। भाजपा इस कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यक्रम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के सभी मंत्री, विधायक और संगठन के महामंत्री भी मौजूद रहे।
इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने सन 1857 की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में बीजेपी ने उनकी जयंती को विजय जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिससे देश में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी आगामी 23 अप्रैल को भोजपुर जिले के जगदीशपुर में देश के आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मना रही है, जिसकी तैयारी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। पेंशन भोगी और रिटायर होने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब इन्हें पेंशन से जुड़ी सभी सुविधाओं के लिए सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कॉमन पेंशन पोर्टल का मकसद पेंशन भोगियों की सभी समस्या का एक ही स्थान पर डिजिटल मंत्र के जरिए समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें अलग अलग विभागों में चक्कर नहीं लगाना पड़े। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन बकाया की प्रक्रिया, मंजूरी या वितरण के लिए जिम्मेदार सभी मंत्रालय इस डिजिटल से जुड़ रहे हैं और आकलन के बाद समस्या को समाधान के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग के पास शिकायतों को भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों साथ ही नोडल अधिकारी सिस्टम से निपटाने तक ऑनलाइन शिकायत की स्थिति को देख सकते हैं। राजनाथ सिंह पहुंचे हवाई अमेरिका की भारत प्रशांत कमान मुख्यालय का लेंगे जायजा। रक्षा क्षेत्र के लिए अहम है यह यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी अमेरिका यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को हवाई पहुंचे। यहाँ वे होनोलुलु में स्थित अमेरिका की भारत प्रशांत रक्षा कमान मुख्यालय का जायजा लिए। यह अमेरिका सेना की एकीकृत कमान है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। चीन लगभग समूचे विवाद दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं। इस बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बना लिए हैं। हवाई में पहले संक्षिप्त प्रवास के दौरान रक्षा मंत्री सिंह प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित किए। वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सोमवार को वाशिंगटन में भारत अमेरिका 2+2 त्रिस्तरीय वार्ता के भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में यह पहली वार्ता थी। इसमें अमेरिका पक्ष का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया। राजस्थान के करौली जिले में शनिवार 2 अप्रैल 2022 को गुड़ी पाड़वा के जुलूस पर पथराव की घटना के बाद राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने घरों पर धार्मिक झंडे फहराने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही जुलूसों और शोभा यात्राओं के दौरान डीजे बजाने को लेकर रोक लगा दी गई है। यह बंदिशों दुर्गाष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती आदि हिंदू त्योहार को चिन्हित करने के लिए लगाई गई है। राज्य के कई जिलों में दंड प्रक्रिया सहित संहिता की धारा 144 लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने धार्मिक झंडों के इस्तेमाल या उन्हें निजी स्थानों पर लगाने का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने कहा है कि लोगों को घर के आगे से गुजरने वाली शोभा यात्रा को देखने के लिए अपने घरों की छत पर खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन से नजर रखी जाएगी और शोभा यात्रा के रास्ते में आने वाली सभी घरों पर राजस्थान पुलिस द्वारा बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बैन लगाया गया है। इसके लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है, जिसके बाद उन्हें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बीच इजाजत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं। 800 स्थानों पर रामनवमी की शोभा यात्रा जुलूस निकाली गई। रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो कहीं तू मैं नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश के विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। लालाजी टंडन की जयंती पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालाजी टंडन की जैसा व्यक्तित्व सामान्य नागरिकों के मन में एक नया विश्वास जगाता है। टंडन जी भारत रत्न के लोकतंत्र की एक जीती जागती मिसाल थे। या सामान्य कार्यकर्ता भी सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जा सकते हैं। देवघर से दरभंगा लौटे लोगों के चेहरों पर साफ दिखा त्रिकूट पर्वत हादसे का खौफ। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर दुर्घटनाग्रस्त रोपवे में फंसे एक ही परिवार के 4 सदस्य सुरक्षित दरभंगा लौटे हैं। उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। हालांकि वे भोलेनाथ को जान बचाने का श्रेय दे रहे हैं।
कहा, हादसे में बचना मुश्किल था लेकिन ईश्वर की कृपा से लौट आए। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर निवासी रतन कुमार श्रीवास्तव पत्नी सुधा रानी, पुत्र आशुतोष किशोर और पुत्री खुशबू रानी के साथ 9 अप्रैल को बाबा नगरी देवघर गए थे। जलाभिषेक के बाद बासुकीनाथ दर्शन करने गए। रविवार को त्रिपुट पर्वत पर गए जहाँ रोपवे के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सभी फंस गए। वहाँ चीख पुकार मच गई। गहराई देखने पर सांसें थम जाती थी, मगर हौसले से काम किया गया। झारखंड के देवघर में हुए हार्दिक विरादक रोपवे हादसे के बाद केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है कि एडवाइजरी में रोपवे प्रोजेक्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को बिल्कुल मानकों पर संचालित करने का निर्देश दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसा हादसा फिर न हो। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य के मुख्य सचिव को जारी किए निर्देश में कहा है कि राज्य सरकार सेफ्टी ऑडिट के लिए किसी क्वालिफाइड कंपनी को नियुक्त करे। इसके साथ ही हर रोपवे प्रोजेक्ट की देखभाल के लिए मैनुअल तैयारी करने का भी निर्देश दिया गया है।